Good morning, dear brothers and sisters. In the second part of video, I am going to tell about note making. Some extra knowledge will be given in this part of video. First number attendance and heading. How can we write these? Second है abbreviation and symbols. Abbreviation और symbol जो प्रयोग किए जाते हैं, what precautions should we take in our mind while solving this question? First number, abbreviations and symbols can be divided into two forms. इनको दो रूप में बांटा जा सकता है. First number है symbols and second है abbreviations. Symbols के बारे में आप जैसा कि जानते होंगे, जब हम इनको एब्रिविएट करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो फर्स्ट नंबर है यूनिवर्सल सिंबल्स. कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं जिनको हमें उसी रूप में लिखना होता है. दे कैन नॉट बी वेरी, वो अलग नहीं हो सकते हैं. इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल एंड फॉर एंड, परसेंटेज फॉर परसेंटेज, 100 फॉर 100, यानी 100 लिखा हुआ है और इसको हम लिखेंगे HUNDRED. नेक्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल इजी. नेक्स्ट नंबर दैट इज IE. तो ये यूनिवर्सल सिंबल होते हैं, इसे हमें ऐसे ही लिखना चाहिए. इसमें हम वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप वर्ड्स. इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड, परसेंटेज, 100, फॉर एग्जांपल दैट इज. In the same way, some mathematical symbols are also given. यानी जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं उनके लिए हमें सिंबल्स लिखने हैं, उनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. This is used for greater than. This is used for less or lesser than. This is used for equal to. This is oblique है, ये और के लिए आता है, और दिस इज द एट द रेट ऑफ. तो अब हम इसमें देखते हैं कि सिंबल्स में जो यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसा ये लिखना होता है, इस नियम को हम सभी को फॉलो करना होता है. नाउ वी गो टुवर्ड द सेकंड पार्ट, बी एब्रिविएशंस. एब्रिविएशंस को हम कैसे लिखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको समझना होगा. यदि आप इसको ठीक से समझेंगे तो फिर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एब्रिविएशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इनको 4 पार्ट में बांटा जा सकता है. नंबर 1 एक्रोनिम्स, सेकंड नंबर कॉन्ट्रैक्शंस, थर्ड नंबर शॉर्ट फॉर्म्स और फोर्थ नंबर सम अदर कॉन्ट्रैक्शंस. बेसिक कंसेप्ट आपका यहां से क्लियर होना चाहिए. ये रिटर्न में जो हमने नोट्स भेजे हैं ना, उसमें सब आपको पढ़ने को मिलेगा. फर्स्ट नंबर है एक्रोनिम्स. इसको हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कैपिटल इनिशियल लेटर्स. कोई भी जो वर्ड लिखे होते हैं उनका एक पहला वर्ड जो होता है लेटर सॉरी, उसको लिखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. PM लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर. UK लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम. CM हो सकता है, CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर. DM हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सो ऑन. इस तरह से हमें समझना यह है एक्रोनिम्स का मतलब क्या होता है. प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, इनिशियल लेटर जिसको बोलते हैं, पहला लेटर, उसका प्रयोग करके हम कुछ बना सकते हैं. यदि एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ध्यान देता हूँ. सेकंड नंबर है कॉन्ट्रैक्शंस. इट मींस होता है टेकिंग फर्स्ट फ्यू लेटर्स. यानी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके हम पहले के कुछ वर्ड ले लेते हैं स्टार्टिंग के, और उसका हम एब्रिविएशन नोट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कैप्टन वर्ड होता है, उसके लिए लिख सकते हैं CAPT कैप्ट. आंसर होता है ANSWER, उसके लिए लिखा जाता है AMS. क्वेश्चन होता है QUESTION, उसके लिए शॉर्ट में लिखा जाता है QUES.
सिग्नेचर लिखा होता है SIGNATURE, शॉर्ट में लिख देते हैं SIG, एंड सो ऑन, और बहुत सारे वर्ड होते हैं। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? टेकिंग फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स। इसमें कुछ पहले के वर्ड लेटर्स ले लेते हैं और कुछ लास्ट के लेटर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक लिखा होता है तो बुक के लिए हम एब्रिविएशन लिखेंगे BK। मिस्टर होता है MISTER, उसके लिए शॉर्ट में लिख देते हैं MR। गवर्नमेंट होता है GOVERNMENT, शॉर्ट में लिख देते हैं GOVT। Now we goes towards the last point, some other contractions। अकाउंट के लिए लिखा जाता है AC, ये कुछ अलग से हम लिख सकते हैं, इनका फॉर्मेशन अलग ही होता है। कांट, CANT, ये कैन नॉट के लिए लिखा जाता है। EDN, एजुकेशन, यदि एजुकेशन लिखा है तो हम EDN लिख सकते हैं। इसमें एक और अलग रूल होता है जिसको हम बताते हैं। जब हम एब्रिविएशंस लिखते हैं तो यूनिवर्सल सिंबल्स को और मैथमेटिकल सिंबल्स को छोड़ करके और एक्रोनिम्स को छोड़ करके इन वर्ड्स में कहीं कोई वेरिएशन भी आता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने प्रेसिडेंट का एब्रिविएशन लिखा है PSDT और दूसरा कुछ इसमें चेंज करके लिख देता है, तो देयर विल बी नो डिफरेंट बिटवीन टू वर्ड्स, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो मुख्य रूप से हमें ये बात समझनी है इसमें कि जो एक्रोनिम्स होते हैं या यूनिवर्सल सिंबल होते हैं या मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, इसमें तो एस डिटो हमको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो होते हैं आगे कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स और सम अदर कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है, तो वो भी इवेल्युएट किए जाएंगे। मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि जब हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का ध्यान रखना होगा। जनरली कुछ स्टूडेंट्स 15-15, 20-20 लिख देते हैं, दैट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 4 और 6, कम से कम 4 लिखना है आपको और ज्यादा से ज्यादा 6 लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। लास्ट में जब हम ये नोट मेकिंग में क्वेश्चन आता है, राइट द समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। समरी लिखते समय हमें ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उसमें पैराग्राफ दिए होते हैं, एक 2 सेंटेंस हम उसमें नोट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू राइट द समरी इन योर ओन वर्ड्स। आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा है समझ करके, और जो आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखेंगे ना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं ना, तो उसी से सेंटेंस जो आप बना सकते हैं, तो हम उसमें समरी लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान आपको ये देना है कि जब भी हम इसकी समरी लिखेंगे, जो 4 नंबर की आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी ना, तो उसे जो है आप हेडिंग और सब हेडिंग को ध्यान में देते हुए लिख सकते हैं। थैंक्स ए लॉट।